हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 की हिंदी की चैप्टर नंबर 1 जो कि है सीखो। चलिए एक बार हम इस पूरे कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसका हम लोग मतलब सुनेंगे और समझेंगे। चलिए ठीक है, मैं एक बार कविता प्यार से पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। चलिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा रहना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना। चलिए, अब तो हम लोगों ने कविता पढ़ ली, अब हम लोग इसका मतलब जानेंगे। चलिए, अर्थ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो। फूल जो हैं कितने प्यारे प्यारे लगते हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? हमेशा हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, है ना। भौर से नित गाना। भौर से, जो भौर है आप एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो जब हमेशा जब उड़ते हैं रहते हैं तो कैसी आवाज निकालते? भूं। तो उन्हीं की तरह हमेशा गाना सीखो। तरु की झुकी डालियों से नित शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु जो पेड़ पौधे होते हैं उनके डालियों पे जैसे फूल आ जाते हैं, जैसे ये फूल और इधर फूल दिख रहा है ना बगल में, है ना। तो उनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि जब हम बड़े होते जाते हैं उसी प्रकार बड़े तो हम होते जाते हैं, लेकिन हमें उसी प्रकार विनम्र अच्छे से रहना चाहिए, डिसिप्लिन से रहना चाहिए, शिष्टाचार से रहना चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार जैसे पेड़ पौधे बड़े होते जाते हैं फिर भी वो झुक जाते हैं, इसका मतलब है कि वो दूसरे को भी सम्मान दे रहे हैं। उसी प्रकार आप और हम लोगों को भी जीवन जीना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। और हमेशा हवा जो गर्मियों में लगती है हमारे शरीर पर तो कैसा लगता है? एकदम अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमेशा कोमल भाव में रहना चाहिए हमें, है ना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी को जब आप एक ही साथ मिला देंगे तो पता नहीं चलता है ना कि कौन दूध है कौन पानी है। उसी प्रकार हमें अपने दोस्तों, अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने टीचर बच्चों के साथ ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। और सूरज की जो किरण है एकदम आप देखेंगे कि एक ही समय पर लगभग एक ही समय पर वो निकलती है और लगभग एक ही समय पे वो अंधेरा में चली जाती है, जैसे डूबती है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार हमें भी सीखना चाहिए, समय से हर काम को कर लेना चाहिए, है ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं बाबू। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। पेड़ों की जो लताएं हैं उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? सब लोगों को गले लगाना, यानी कि सबसे प्यार करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा रहना। दीपक आप देखे होंगे, दीपक दिया को आप देखे होंगे भगवान जी के पास जो जलती है, उनके पास आप देखे होंगे कि अगल बगल अंधेरा रहता है और खुद ही अंधेरे में रहता है, मगर वो क्या करता है? प्रकाश देता है। तो और दूसरी चीज़ों क्या होती है? प्रकाशित हो जाती है, दिखने लगती है। लेकिन जो दिया होता है उसके नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जो है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर अभी हैं हम लोग, उस पे क्या है? पृथ्वी हमसे क्या मांगती है? कुछ भी तो नहीं मांगती है, लेकिन हम लोगों को कितना कुछ दे जाती है ना।
हमारा घर है, उसी पे हम रहते हैं, उसी पे हमें पानी मिलता है पीने के लिए, हमें खाने के लिए अन्न मिलता है, खाना मिलता है ना। जीने के लिए हवा मिलता है, सांस लेने के लिए पेड़ पौधे हैं, है ना। घूमने के लिए पहाड़ है, जंगल है, हर जगह तो है। पृथ्वी पर ही तो सब कुछ है। धरती के जितने कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ क्या है, पृथ्वी पर तो ही है। तो पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए, हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। आप लोग हमेशा नदी नहर को देखे होंगे कि हमेशा वो एकदम से आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। आगे देखते हैं। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं देखें आप, धुआं उठता है कैसे, हमेशा ही ऊपर जाते रहता है। वैसे ही हम लोगों को भी अपने जीवन में ऊपर उठते रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग फोटो देख लेते हैं, फोटो में क्या क्या है। चलिए इधर है, यही तो भौरे हैं जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, है ना। भौरे, यही तो वो भौरे हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। यही तो वो पेड़ की डालियाँ हैं, फूल हैं, लताएं हैं इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये दो प्यारे बच्चे हैं आपकी तरह बिल्कुल, है ना। नीचे प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। ये बच्चे जहाँ खेल रहे हैं, है ना। चलिए ये क्या है, ये है दीपक। दीपक जिसके बारे में हम भगवान जी पे रखने की बात करते हैं ना, पूजा करते वक्त, वही ये दीपक है। चलिए आगे है इधर, यही ये जो धुआं का बात हुआ था यहाँ पे हम लोगों ने किया था, यहाँ धुआं दिख रहा है ना, वहीं ये धुआं है। हमेशा देखिए कैसे ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना पूरा। चलिए और क्या है, इधर नदी है, हमेशा देखिए ऐसे बह रही है, आगे ही बहती है, पीछे इधर नहीं जाती, हमेशा ही आगे बहती है। चलिए वेरी गुड। अब कह रहा है कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि इस चित्र में हमें तो प्यारी प्यारी पक्षियाँ दिखाई दे रही हैं, फिर पेड़ हैं उन पे फल लगे हुए हैं, फल हैं, दो पेड़ दिख रहे हैं उन पे फल लगे हुए हैं। और क्या हमें दिखाई दे रहा है, हमें सूरज दिखाई दे रहा है, पहाड़, इधर झाड़ियाँ है, इधर नदी है ना। चलिए और क्या इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इधर फूल है अलग अलग, है ना। चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं आप। तो मैं तो हमेशा ही देखता हूँ, फूल तो देखता हूँ, नदी भी देखता हूँ, और पेड़ भी देखता हूँ, और जिन पे फल लगे हैं वैसे भी पेड़ मैं देखता हूँ। चलिए शायद आप सभी, और सूरज को कौन भूल सकता है, सूरज को तो आप लोग भी रोज देखते होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। मेरे मन में तो ऐसा भाव आता है कि चलो अब उठो, अब काम किया जाए, है ना। अच्छा लगता है ना, कितना प्यारा लगता है ना। चलिए आगे देखते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। मुझे तो भाई रंग बिरंगे फूलों को देख के बहुत प्यार आता है, एकदम प्यारे प्यारे लगते हैं। आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। चलिए किसी से क्या सीखें, मिलान कीजिए। अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए साथ मिलकर करते हैं हम लोग।
है ना। चलिए, हम लोगों को किससे क्या सीखना चाहिए? सूरज से सीखना चाहिए जगना और जगाना। सूरज से क्या सीखना चाहिए? जगना और सूरज से सीखना चाहिए जगना और जगाना। और फूलों से क्या सीखना चाहिए? फूलों से क्या सीखना चाहिए? हंसना और हंसाना। और दीपक से क्या सीखना चाहिए बेटा? अंधेरा, अंधेरा दूर करना, है ना। अब देखिए, भौरों से हमेशा गीत गाना सीखना चाहिए। अब पेड़ों से क्या सीखना चाहिए? जीवन में सदैव आगे बढ़ना। चलिए, वेरी गुड, आगे देखते हैं। अब है, कविता में किससे सीखने के बाद आपको सबसे अच्छी लगी उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। ये तो आप खुद कर लेंगे, आप खुद करिएगा, मुझे पता है आप ये कर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कविता की कौन सी पंक्ति है? तो चलिए ऊपर जाते हैं और अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। चलिए चलिए जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं। चलिए किधर है? पहले एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं, मैं भूल गया भैया। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना है। कविता के किस पंक्ति में है? चलिए ये ही ढूंढते हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए साथ में करते हैं। है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, अत्तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यही वाली तो वो लाइन है जिसके बारे में वहाँ बात हुई थी, है ना। चलिए, तो आप इसको लिख लीजिएगा, यही वाली लाइन को आप लिख लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता किस पंक्ति की है? ये तो बहुत ढूंढने में मजा आएगा। चलिए साथ ढूंढते हैं। चलिए 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 चलिए, है यहाँ पे ना, मिला मिला। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। यही तो है वो, है ना लाइन। इसे आप खुद करिएगा, लिखिएगा अपने नोटबुक में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखी। हम सूरज से सीख सकते हैं कि हमें जल्दी सुबह जगना चाहिए, और दूसरी बात हम ये लिख देंगे कि हमें जल्दी सोना भी चाहिए। हमें अपने जीवन में हर काम के लिए समय सारणी बनाना चाहिए। हाँ, खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, स्कूल जाने का टाइम, खाने का टाइम, है ना, टीवी भी देखने का टाइम, है ना। चलिए, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। लता और पेड़ों से हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोग कितने भी बड़े हो जाते हैं तो हमें हमेशा ही झुक के रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, हमें विनम्र रहना चाहिए।
दूसरी बात हम लोग क्या सीखेंगे? दूसरी बात हम लोग ये सीखेंगे कि हमें हमेशा ही अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा ही लोगों को सब कुछ देते रहना चाहिए। कितना भी कुछ किसी को देने के बाद अकड़ में नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हम सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। जैसे कि आप में भी तो विशेषता है, तभी तो आप पढ़ने आए हैं। मुझ में भी तो विशेषता है, तभी तो मैं पढ़ाता हूँ। और आपकी मम्मी में भी तो विशेषता है, तभी तो वो रोटी बनाती हैं आपके लिए प्यारी प्यारी। चलिए आगे देखते हैं। आप अपने सहपाठियों की कौन सी बात सीखना चाहेंगे? मैं तो जब बच्चा था, छोटा था, मैं तो अपने सहपाठियों मतलब मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे उनसे मैं तो ये सीखूँगा। एक को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने आता था, तो उसका नाम था राकेश। तो उस समय तो भाई क्रिकेट खेलना सीखना चाहता हूँ। और एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम था निशा। वो क्या करती थी? वो बहुत अच्छा राइटिंग बना के लिखती थी, प्यारा प्यारा, है ना। तो मैं तो भाई उससे राइटिंग बना के अच्छे अक्षरों में लिखना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा। आप जो चाहते हैं अपने सहपाठियों से, अपने साथ के मित्रों से, आप खुद आंसर करिएगा। चलिए ठीक है। भाषा की बात। तरु, तरु मतलब क्या होता है बेटा? तरु मतलब पेड़। शीश मने सिर। पृथ्वी मने धरती। हरना, हरना मने दूर करना। पथ मने रास्ता, मार्ग, है ना। चलिए ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। पृथ्वी हमारी माता है और पेड़ से हमें फल मिलते हैं। आगे चलिए। दूध और पानी से सीखो। मिलना और मिलाना रेखांकित शब्द के समान कुछ और शब्द बनाए। फूलों से हमें सीखना है हंसना और हंसाना। खाना, मम्मी से हम सीखेंगे खाना और खिलाना। फूलों से हमेशा हम सीखेंगे हमेशा हंसते रहना। और नदियों से हमेशा हम सीखेंगे हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना। ठीक है आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। श और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से जोड़कर लिखिए। जैसे है सीखो। चलो भाई सीखो। सीखो के बाद कविता को कैसे जोड़ के हम लोग लिखेंगे? सरसर, सरसर। फिर लिखेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे पानी, पानी के बाद पतंग। फिर क्या होता है? श से आगे के काम मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी ना। चलिए आगे देखते हैं। तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तालिका अ और ब। देखिए पढ़ा, पढ़ा है ना, अंतर है ना, ये अंतर है। इधर इधर पढ़ा है, इधर पढ़ा है, ढ डा अंतर है ना। बड़ा, बढ़ा, ये अलग, दोनों अलग अलग हैं। पढ़ना, पढ़ना अंतर है ना। पढ़ना मने पढ़ना। बढ़ना, ये अढ़ना तो कोई शब्द नहीं होता है। बढ़ना मने आगे बढ़ना। उड़ना, पढ़ना अलग अलग है ना। कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई मतलब अलग अलग हो गए ना शब्द। लड़ाई, चढ़ाई, है ना। चलिए बूझो तो जाने। चलिए ये तो बहुत मज़ेदार है। चलिए, एक फूल एक फल है भाई। एक फूल, अच्छा
एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। चलिए, ये तो मुझे लगता है कि ये तो गुलाब जामुन होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चलिए बताइएगा। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग भाग रहता है। फिर से पढ़ते हैं। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात भर भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। चलिए, इसका आंसर आप खुद बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाते हैं। ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।